हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा कि उनकी कोविड की रिकवरी किस तरह से हुई या फिर उनकी इमोशनल हीलिंग किस तरह से हुई। उनके अभी 21 डेज़ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट फिर भी शी कैन कंट्रोल हर माइंड, राइट? शी कैन एबल टू कंट्रोल हर नेगेटिव थॉट्स, राइट? तो यही सबसे मेन चीज़ होती है। जब भी आपका आपके माइंड पे कंट्रोल आने लगता है, उसके बाद यू आर एबल टू कंट्रोल योर लाइफ टू। यहीं से वो स्टार्ट होती है। और एक बेहद खुशी की बात ये कि यहाँ इन्होंने अट्यूनमेंट लेने के बाद, मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद, वहाँ पे उनके जो डीएम हैं, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। उनमें ड्रास्टिक चेंजेस अचानक से दिखने लगे। वो इनसे मिलने भी आए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि रेकी की अट्यूनमेंट लेने के बाद किसी की यूनियन या रीयूनियन हुई है। आज तक बहुत सारे लोगों ने मुझे अट्यूनमेंट के 2-3 दिन बाद ही ऐसा मैसेज किया है कि मैम उनका मैसेज आया है या फिर उनका कॉल आया है या फिर वो मिलने आया है। और ये मोमेंट्स मेरे लिए बहुत खुशी के होते हैं, क्योंकि जब भी कोई मेरे पास आता है बहुत रोता हुआ आता है, और फिर अट्यूनमेंट के 2-3 दिन के बाद उनके चेहरे की वो खुशी, उनकी वो एनर्जी, वो सब देख के मुझे बेहद सुकून मिलता है। और मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ कि आपको उतना इंडिपेंडेंट बनाऊँ कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी पे भी डिपेंड ना रहें, ना ही किसी सेशन के लिए, ना ही किसी तरह की हीलिंग के लिए। क्योंकि इस अट्यूनमेंट के बाद आप खुद अपने हीलर बन जाते हो, लोगों के हीलर बन जाते हो। और अगेन दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि एंजल्स के साथ, राइट, यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और उस वजह से आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले उनको बहुत टाइम लगता था क्लैरिटी मिलने के लिए, राइट? अगर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, बट अब क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पूछा उनको इंस्टेंट आंसर मिल जाता है 2-3 घंटों में ही, विद कन्फर्म साइंस। सो इन सारी चीज़ों से आपको किसी गाइडेंस के लिए भी किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से सेशन लेने की ज़रूरत है। और इसी वजह से मुझे यहाँ पे हेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सेशंस लेते हैं। हीलिंग सेशंस हो, राइट? या फिर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हो, या फिर डीएनए हीलिंग हो, डीएनए एक्टिवेशन हो, राइट? बट रेकी के सिर्फ अट्यूनमेंट से ही आपकी बॉडी में, आपके सोल में जो हम पावर पुट करते हैं, जो एनर्जी चैनल करते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहती है और आपकी सोल ग्रोथ के लिए काम करती है, आपकी हीलिंग, आपकी कर्मा क्लिनजिंग के लिए काम करते हैं। और यही एक वजह है कि ये सेशन लेने के बाद वो खुद एबल हो जाते हैं, उनको दूसरे सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दैट इज़ व्हाट माय सिंपल मोटो इज़। एंड अगेन मैंने एंजल्स के गाइडेंस के अंडर ये वर्कशॉप रखा है कि मैं ये कोर्स सिर्फ 999 में दे रही हूँ। तो अगर आपकी गट फीलिंग, आपकी सोल कॉलिंग ये कहती है कि मुझे ये करना चाहिए मेरी और मेरे डीएम या फिर डीएफ की सोल ग्रोथ के लिए, या फिर लोगों को हील करना, गाइड करना मेरा सोल मिशन है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, ठीक है? आगे की आवाज़ उनकी है। उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उनके परमानेंट यूनियन के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। So, my experience with Reiki healing for my relationship is like I am in a twin flame journey. I consider myself to be on this spiritual journey. So, my experience with my relationship is like we were in a relationship. Our relationship started 2-3 years back. So, 1 year went very well, as you can say, the bubble phase, and then we started fighting, or some problems came in between us, and then we got separated. So after a separation of 9 months, 10 months, or you can say a complete year, he again came back to me, because I in that between time, in the meantime, I got to know about my twin flame journey and started working on myself as well. But that inner work part is something like I was doing it, watching these YouTube videos of any twin flame coach or any twin flame channel. So that was not complete guidance. That was tits and bits of guidances from people. So I took consultation as well. So people guided me some things, and I started doing that things as well. So I got him back. He came back to me, but that was very on and off thing. We used to talk for a day or two, and then we didn't talk for 4-5 days, and then again we started talking, and then we didn't talk for 4-5 days or a week or 10 days.
So that was an on and off thing, but yeah, it was there. So I got frustrated as well. क्या चल रहा है ये, कभी आता है कभी जाता है, कभी क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. I got frustrated and I got मेरा breakdown भी हुआ sometimes as इस सबका ही होता है. I'm not a superhuman. So मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही थी उस चीज को भी लेके व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोर्स. सो आई आस्क्ड दी ऐसा ऐसा हो रहा है. व्हेन शी सेड ओके फाइन डियर, तुम्हारे हीलिंग, मैंने उनको हीलिंग के लिए कॉल किया था. शी सेड बेटा अगर आपको हील करना ही है तो आप खुद को हील करो ना. और एक बार हीलिंग से कुछ नहीं होगा कि आपको मैं अभी हीलिंग सेशन दे दूंगी फॉर 7 days, फॉर 21 days मैक्स टू मैक्स. उससे क्या होगा, you will feel better for some time and then again you'll feel the change, like again those thoughts and those negativity comes in your mind back because वो एनर्जी आप सेव नहीं कर पाते, कंजर्व नहीं कर पाते अपनी बॉडी में. after some time that goes, then again you need healing. So it's better to take this Reiki healing course. तो जब मैंने ये कोर्स लिया तो मुझे लगा कि let's see what difference will it bring. So the difference, उसने फिर कॉल्स करना स्टार्ट किया मुझे और मुझे पूछना लगा कि हाउ इज योर हेल्थ. आफ्टर एवरी 1 or 2 days उसका मैसेज आ जाता था, वीडियो कॉल्स आ जाते थे. और मैं रेकी हीलिंग स्टार्ट कर चुकी थी. मेरा 3rd-4th डे था, 2nd डे से या 3rd-4th डे थे आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम हिम एज वेल. सो या 2-3 days बैक, नहीं सॉरी एक्चुअली 2 days बैक आई गॉट अ मैसेज. मैं उस टाइम मेडिटेशन ही कर रही थी. आई वॉज इनटू मेडिटेशन. सो अभी 15-20 मिनट बचे थे फॉर माई मेडिटेशन टू कंप्लीट. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम. मुझे समझ नहीं आया. आई गॉट वेरी सरप्राइज, लाइक ये क्या हो गया. नाउ ही नोज कि आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल. एंड ही सेड बेबी. आई वाज शॉक्ड. बेबी after so long I heard this word. Please book a cab for me if possible cause यहाँ से मुझे cab नहीं मिल रही. We live in the same city but he's at far. So I said क्यों, क्या हो गया. He was like मैं मिलने नहीं आ सकता, मैं आने की सोच रहा था. कुछ काम कर रही है या मतलब कुछ कहीं जाना वाना है क्या. मैंने कहा नहीं 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 प्लीज कम. मैंने बहुत नॉर्मल होने की कोशिश की बट अगेन या एक्साइटमेंट तो आ ही जाता है इन योर वॉइस. फिर मैंने उसको बोला ओके ओके कम. Then he came, and as he entered the house, a bright smile on his face, and like those expression, I can't explain. Like I felt there is something changed in him. He was like, I was feeling the genuine smile and genuine expression of excitement and happiness on his face. जो कि मुझे लास्ट जो मेरे बबल फेज में था, आई फाउंड इट दैट मोमेंट. आफ्टर दैट हम लोग मिल तो रहे थे, एक्साइटमेंट वॉज देयर, बट मुझे वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था फ्रॉम हिज एक्सप्रेशंस, फ्रॉम हिज इमोशंस. बिकॉज अब हम इतना एक्सप्रेस भी नहीं करते थे, लाइक आई लव यू एंड एवरीथिंग. दैट वॉज इन पास्ट ओनली. अभी तो फीलिंग्स एक्सप्रेस इतनी करते नहीं थे. सो नाउ जब वो आया, ही वॉज लाइक, जैसे ही एंटर हुआ, ही hugged me and he said I missed you so much. फिर हम बैठे साथ में and we started watching movie. My sister also lives with me. We started watching movie and he said, suddenly he saw his phone and said देख ना मोटी 222 हो रहा है. तो I said okay क्या हो गया इसमें, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता. He said 222 हो रहा है, दैट मीन्स ये मुझे बार बार दिख रहा है. तो मैंने कहा इट्स अ मैजिकल नंबर, इट्स एन एंजल नंबर. That means a huge soulmate is around you and universe is guiding you to that path. ये सब तुझे बड़ा पता है ये सब. मैंने कहा हाँ मैं रेकी हीलिंग सीख रही हूँ और ये सब. तो दीदी ने उसको पहले भी बता दिया था ना, तो कि मैं भी उससे शेयर कर देती हूँ. मैंने उसको बताया तो कह रहा हाँ मुझे चेंजेस तो दिख रहे हैं तेरे में, तू अब गुस्सा भी नहीं होती बिल्कुल, तेरे को गुस्सा ही नहीं आ रहा, तू इरिटेट नहीं हो रही. वरना इतने टाइम हो गया मेरे को आया तो अभी तक तो गुस्सा हो चुकी होती मेरे से, 1-2 बार तो हो चुकी होती, इरिटेट हो ही जाती मेरे जोक्स पे. मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से. एंड दैट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस वाज, क्या मतलब वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन नहीं होता है डर वाला, दैट एक्सप्रेशन वाज देयर ऑन हिज फेस. सो मेरी एक ड्रीम कह सकते हो आप. जब मैं सोचती थी कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो, तो मैं ये सोचती थी कि कभी मैं ऐसा होगा कि मैं उसको बुक सुनाऊंगी एंड मुझे हम दोनों बैठे होंगे, मैं उसको रीड करके सुनाऊंगी. एंड दैट थिंग
मतलब ये बहुत टाइम पहले के थॉट प्रोसेस थे मेरे, अभी का नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना था कि अच्छे से बात हो जाए, बुक रीडिंग तो बहुत दूर की बात थी। तो ये बहुत पुरानी कोई थॉट थी मेरी, या ड्रीम कह सकते हो आप। देन वो क्या हुआ, मैं एक बुक पढ़ रही थी, शिवा ट्रिलॉजी। सो ही आस्क्ड मी व्हाट बुक आर यू रीडिंग, आई सेड शिवा ट्रिलॉजी, स्टोरी टेल ऑफ शिवा, द नीलकंठा अवतार. So he said, okay, fine. Can you read it for me as well? I said, okay, fine, I'll read it. तो I was so happy. मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ. So मैंने उसको स्टोरी सुनाई, 1-1.5 घंटे 2 घंटे की हमारी स्टोरी चली. फिर he said, तुमको पता है? मैंने कहा क्या? कह रहा है आई नो दिस स्टोरी. उसने मेरे को जस्ट में वो स्टोरी बताई एंड आई वाज सो शॉक्ड. मैंने कहा तुमको ये सब कैसे पता, तुम पढ़ते हो? कह रहा मुझे सब पता रहता है, मैं बताता नहीं हूँ. मैंने कहा जैसे कि? कह रहा है जैसे कि बहुत चीजें जो मैं एक्सप्रेस नहीं करता लेकिन वो होती हैं. तो मेरी तरफ अजीब सा एक एक्सप्रेशन दे रहा था दैट यू शुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, आई एम नॉट एबल टू कन्वे इट बट प्लीज डू अंडरस्टैंड इट. फिर मैंने कहा ओके. मैंने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया. मैंने कहा नहीं नहीं, एक्साइटमेंट शो नहीं करना है मोनिका, काम डाउन. ओके, फिर मैंने नॉर्मल होके बोला. फिर उसके बाद टाइम हो रहा था 555. तो मुझे तो पता था, मैं ये देखती रहती थी नंबर्स, तो मुझे पता है इसका मतलब. सो ये सेड मोटी देखना टाइम हो रहा है 555, इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है मुझे क्या पता. तो कह रहा नहीं तू सीखती है ना. मैंने कहा हाँ पता है एक्चुअली मुझे. तो कह रहा अच्छा बता ना. मैंने कहा दैट बिग चेंज इज ऑन द होराइजन, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, वेदर इट इज गुड और बैड, बट दैट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली. ही सेड चेंज तो मुझे भी फील हो रहा है. मैंने कहा अच्छा ओके. फिर उसने मेरे से पूछा अच्छा ये बता तेरी हीलिंग से क्या होता है. मैंने उसको समझाया क्या क्या होता है क्या नहीं. उसने पूछा क्या करेगी हीलिंग सीख के. मैंने बोला मैं लोगों की हीलिंग करूंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या एनजीओ स्टार्ट करूंगी. ही सेड ओके, मतलब ही वॉज शॉक्ड टू लिसन टू ऑल दोज थिंग्स. एंड देन ही सेड उसकी बॉडी बहुत ठंडी हो रही थी. आई आस्क्ड हिम क्या हो गया आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना डाउन क्यों, इतनी ठंडी क्यों हो रही है बॉडी. एंड ही वाज सेड स्वेटिंग. सो ही सेड ये तुम्हारी हीलिंग का नतीजा है, तुमने 2 दिन में मुझे इतनी हीलिंग दी है, देखो तुम्हारी हीलिंग एनर्जी मेरे तक पहुंच रही है, और मुझे इस गर्मी में भी ठंडी फीलिंग आ रही है, ठंडी ठंडी. एंड आई वाज लाइक ओके. सो इन अ वे यू कैन से मुझे उसमें भी चेंजेस मिल रहे हैं, एंड आई कैन फील like the change in him as well. So मैं healing तो अपनी कर रही हूँ, but the actual healing is healing is doing in himself as well. Like the change is visible in him. Even my sister was saying कि आनंद में बहुत change आ गया है. He's changed now. I said okay. So Swati di, this healing was a magic thing for me. Still 4-5 days left for me to complete this healing, but yeah, it's doing magic with me. So the people who are in twin flame relationship and who are manifesting a specific person in their life, so they should definitely consider it, because आई थिंक सबने ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे अपने किसी बाबा से, या किसी को कोई चला जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कि कुछ रेमेडीज करके हम टू गेट दैट पर्सन बैक. सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट हील योर सेल्फ ऑल्सो, एंड दैट विल हेल्प योर रिलेशंस टू गेट इम्प्रूव. सो मुझे तो बहुत सारे इसके चेंजेस दिख रहे हैं, और मुझे तो मैजिकल एक्सपीरियंस हो रहा है आफ्टर दिस रेकी हीलिंग सेशंस एंड रेकी हीलिंग कोर्स. So please guys do consider it, because this will help you magically.